आज दिल्ली विधानसभा में हमारे साथी विधायक दुर्गेश पाठक जी ने एक बड़ी जानकारी पूरे सदन को दी और सदन के माध्यम से आप सबको दी। और जानकारी ये है कि दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना जी दिल्ली के उपराज्यपाल बनने से पहले KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन थे और जब 2016 में 8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया तो सभी जगहों पे पुराने नोट, 1000 के नोट, 500 के नोट, जो भी पुरानी करेंसी थी, उनके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई। और उसी तरीके से KVIC के अंदर भी एक सर्कुलर जारी किया गया कि अब आप किसी भी ग्राहक से पुराने नोट जो है नहीं लेंगे, पुरानी करेंसी नहीं लेंगे, या तो आप कार्ड से उनसे पैसा लेंगे या नई करेंसी से उसका पैसा लेंगे। एक खबर हमारे पास आई है, ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। फिजिकल कॉपी भी हमारे पास है, थोड़ा बड़ा कराया है इसको ताकि पढ़ने में आसानी हो। इस खबर की जानकारी से और जो हमें और जानकारी उपलब्ध हुई जो मैं आपको दूंगा, उससे 2-3 बातें सामने आई हैं। पहली बात, नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर इस तरीके की बहुत सारी शिकायतें कई कि KVIC के अंदर बड़े पैमाने पे पुराने नोटों को नए नोटों में बदला जा रहा है। अब ये बात हम सब समझते हैं कि पुराने नोट बदलने के आपके पास बैंक का ऑप्शन होता है। अगर आपके पास वैध पैसा है, आपका वाइट का नॉन सोर्सेज से कमाया हुआ आपके पास पैसा है, चाहे वो कैश हो, तो आप बैंक में जा सकते हैं। आप कह सकते हैं साहब मेरे पास 5 लाख रुपया था, या 10 लाख रुपए था, या 22 लाख रुपए था, ये मेरा इन सोर्सेज से कमाया हुआ पैसा है, आप मेरा बैंक में कन्वर्ट कर दें। और अगर नहीं था तो फिर अलग अलग तरीके से लोग इनको बदलवा रहे थे। कंप्लेंट यह हुई कि KVIC के अंदर इस तरीके से पुराने नोटों को नए नोटों से बदला जा रहा है और उसके लिए एक जांच निर्धारित हुई। जब जांच हुई तो यह पता किया कि भाई बैंक के अंदर पुराने नोट किसने जमा कराए, और इसके अंदर KVIC के हेड कैशियर के नाम आए। एक हैं प्रदीप यादव और दूसरे हैं संजीव कुमार। दोनों के बयान उस इंक्वायरी के अंदर लिखित में दर्ज हुए और दोनों कैशियर्स के बयान एक ही बात पे हैं। अब वो बयान क्या है? वो बयान ये है कि KVIC KG मार्ग के जो फ्लोर इंचार्ज थे अजय गुप्ता, और जो वहां पे बैंक के वो ब्रांच के जो मैनेजर थे, KVIC के वहां के जो मैनेजर थे AK गर्ग, उन्होंने इन कैशियर्स को डराया धमकाया और उन्होंने कहा कि यह पैसा उस वक्त के KVIC के चेयरमैन का है। और वो चेयरमैन कौन थे? वो चेयरमैन थे उस समय के VK सक्सेना जी, जो आज दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। तो कुछ साधारण से सवाल इसके अंदर पैदा होते हैं। एक कैशियर है जिसने पैसा जमा कराया, वो छुट्टी पे गया तो उसकी जगह दूसरा कैशियर लेके आए, उसने पैसा जमा कराया। दोनों ही लोगों ने यह बात कही कि इनके 2 अधिकारियों ने, अजय गुप्ता और AK गर्ग ने, इनको डराया धमकाया और ये कहा
कि ये पैसा उस वक्त के केवीआईसी के चेयरमैन साहब का है। तो इसकी जांच जो है किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए। अगर चेयरमैन के ऊपर ही आरोप है तो चेयरमैन के अधीन रहने वाले सीवीओ से जांच कराने का कोई मकसद नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। ये तो इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। और ये बड़ा मामला इसलिए बन जाता है क्योंकि वो समय था जब गरीब लोग घंटों लाइन में लग के अपने 2,500 रुपए बदलवा पाते थे। मुझे जहां तक याद है वो लिमिट कभी 500 होती थी, कभी 1000 होती थी, कभी 2,500 होती थी। और ऐसे समय में खादी जैसे बहुत ज्यादा सम्मान के साथ, जिनके साथ महात्मा गांधी का नाम जुड़ता है, ऐसे संस्थान में अगर इस तरीके की गड़बड़ी हुई है तो उसकी बड़ी जांच और इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। मैं आपको सबके लिए ये जो इनके स्टेटमेंट है वो पढ़ के सुना देता हूं। पहला स्टेटमेंट है संजीव कुमार का। कार्य है बिक्री कक्ष में हेड कैशियर का कार्य बैंक में रकम जमा करना। तो ये हेड कैशियर थे। इनसे प्रश्न पूछा गया 500,000 का पुराना नोट 8/11/2016 के बाद स्वीकार किया या नहीं। पुराना नोट स्वीकार करना भारत सरकार और डिप्टी सीईओ की नोट दिनांक 9/11/2016 के आदेश में मना था, पर मना किए अगर स्वीकार किया तो। और इसके अंदर इन्होंने बताया उत्तर, मैंने 500,000 का पुराना नोट भवन प्रबंधक जी के कहने पर स्वीकार किया कि अगर बैंक नोट ले रहा है तो और को जमा करना यह चेयरमैन जी का आदेश है। मैंने प्रबंधक महोदय को मना किया, फिर प्रबंधक महोदय ने मुझे कहा कि ऊपर से चेयरमैन साहब का दबाव है, अगर यह नहीं किया तो चेयरमैन साहब नाराज हो जाएंगे। अतः इस बात से मैं काफ़ी डर गया था क्योंकि नोटबंदी से 5 दिन पहले चेयरमैन जी ने भवन के 2 स्टाफ का ट्रांसफ़र गोवा और जयपुर कर दिया था। अतः मैंने मजबूरी में यह काम किया जिसकी जानकारी भवन के अधिकतर स्टाफ को पहले से है। इस कार्य के लिए प्रतिदिन प्रबंधक बिक्री कक्ष में अजय कुमार से मुझे भवन प्रबंधक कक्ष में बुलाते तथा पुराने 500 और 1000 के नोट बदलने के लिए देते तथा कहते कि आप प्रतिदिन अजय कुमार को नोट बदल कर दिया करो। मैंने जो भी अनुचित कार्य किया वह प्रबंधक श्री ए.के. गर्ग जी के दबाव में किया, जिसकी पूरी जिम्मेदारी श्री ए.के. गर्ग की है। मैं यह बात शपथ पूर्वक कह रहा हूं कि इस कार्य में मेरा दोष नहीं है। मैं बड़े दुखी मन से बैंक में कैश जमा कराने जाता था और मेरे करीब 7 दिन के अवकाश पर जाने के बाद श्री प्रदीप यादव एलडीसी को मेरी अनुपस्थिति में हेड कैशियर का कार्य करना पड़ा। सही बात यह है कि मैं अपने ट्रांसफ़र से डर कर यह कार्य किया क्योंकि कुछ दिन पहले भवन के स्टाफ की मृत्यु दिल्ली से बाहर भेजने पर हो गई थी। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, पूरा दोष भवन प्रबंधक तथा श्री अजय गुप्ता जी का है। तो ये बात जैसे कि इन्होंने कही, ठीक उसी तरीके से जब ये अवकाश पे गए, इनकी तरह जगह जो प्रदीप कुमार यादव आए, उन्होंने भी ये बात कही। उन्होंने कहा संजीव कुमार मलिक के अवकाश पर जाने पे आप कैशियर का कार्य किया या नहीं, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला हाँ कार्य किया। फिर उनका उत्तर है नोटबंदी 9/11/2016 के बाद हमने ग्राहक से पुराने नोट स्वीकार नहीं किए। जो भी नोट जमा हुए वे काउंटर कैशियर के द्वारा जमा किए गए। नए नोट हेड कैशियर के पास जाते थे। इसके बाद वह नोट श्री ए.के. गर्ग साहब के आदेश अनुसार श्री अजय कुमार गुप्ता के द्वारा हेड कैश कैबिन में बदले जाते थे। इसके बाद उन नोटों को कैशियर बैंक में जमा करते थे। श्रीमान प्रबंधक श्री ए.के. गर्ग ने हेड कैश पर काम करने के 1 दिन पहले शाम को अपने कैबिन में बुलाकर हमें नोट बदलने के लिए कहा था।
तो हमने कहा सर कोई परेशानी ना हो, तो उन्होंने कहा कि यह चेयरमैन साहब का है, चिंता की बात नहीं है, हम हैं, कोई बात नहीं। यह कार्य कैशियर के प्रेशर देकर कराया गया। श्री गर्ग साहब ने कहा पहले से भी जमा हो रहा है, चिंता का कोई कारण नहीं है। श्री अजय गुप्ता जी जाएंगे, जैसा कहें वैसा कर लेना। इसके बाद श्री अजय गुप्ता जी ने पुराने नोट लेकर आते थे और नए नोट ले जाते थे। हेड कैशियर पुराने नोट को बैंक में जमा करा देते थे। यह कार्य धमकी के साथ कहा जाता था। तो ये बैंक के अंदर जमा कराने वाले जो कैशियर्स थे, जो केवीआईसी के हेड कैशियर थे, और उनकी छुट्टी पे जाने के बाद जो दूसरे आए, उनकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल समान है। और दोनों में ये कहा जाता है कि अजय कुमार गुप्ता और ए.के. गर्ग ने दबाव बनाया और उनको साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये चेयरमैन साहब का है और चेयरमैन साहब का आदेश है, और इस आदेश की वजह से उन्होंने ये किया। हमारी ये मांग है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए और ऐसे अफसरों से जांच करानी चाहिए जो किसी भी ऊंचे स्तर पे बैठे हुए चेयरमैन साहब के दबाव में ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। ये बयान हमने कुछ लोगों से कंफर्म किया कि ये बयान इन दो कैशियर्स के ही हैं, ये कंफर्म, और ये इन्होंने लिखित बयान जो है अपनी जांच में भी दिए। आप इसको कहां तक परस्यू करेंगे? क्या अभी किसी को लिखने वाले हैं कि क्या? देखिए, हमारा मानना है कि इसकी जांच जो है सीबीआई और ईडी को करनी चाहिए। ये तो सीधा पैसों से जुड़ा हुआ मामला है, सीधा ब्लैक मनी से जुड़ा हुआ मामला है। अगर किसी का वैध पैसा होता है तो वो बैंक के थ्रू जमा हो जाता है। अगर उसको किसी संस्थान के द्वारा पुराने नोटों को नए में बदला गया है तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और जांच होने में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। जांच से किसी को जो है कोई आपत्ति हो, मुझे नहीं लगता ऐसा हो। आपने इसको 22 लाख का 1400 करोड़ बना दिया, वो क्या कैलकुलेशन है? क्योंकि अभी तो एक ही ब्रांच की आप कर रहे हैं। ये कैलकुलेशंस भी आपको दे देंगे। फिलहाल जो है हम ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच एजेंसी जो है वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर ले, जो वो कैलकुलेशन करना चाहे कर ले। हम तो कहते हैं अगर 1 रुपया भी पुराना नए में बदला गया है तो भी उसकी जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि मामला जो है सीधा चेयरमैन का नाम कोई कैशियर के लेवल का अधिकारी लगा रहा है, तो इसकी जांच जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दो जांच हो चुकी है, इंटरनल कमेटी बता रहे हैं और एक सीवीसी की 2 जांच हो चुकी है। अगर उसमें कोई फाइंडिंग्स नहीं आई, तभी सक्सेना जी का नाम उसमें नहीं आया, तो क्या पार्टी इसे परस्यू करेगी ईडी या सीबीआई में कि रिटर्न में आधिकारिक तौर पर किसकी जांच? जी, पार्टी और विधायक साथी इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे और इसको आगे परस्यू भी करेंगे। आज दिल्ली विधानसभा में राजेंद्र नगर के विधायक दुर्गेश पाठक जी ने पूरे सदन के सामने चौंका देने वाले तथ्य सामने रखे। ऐसे तथ्य सामने रखे जो ना सिर्फ पूरी दिल्ली वालों के लिए बल्कि पूरे देश के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम सब जानते हैं, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से 9 नवंबर 2016 को पूरे देश में नोटबंदी लगाई गई। उस नोटबंदी का पूरे देश पर एक गहरा आर्थिक असर हुआ। देश में लाखों करोड़ों लोग लाइनों में लग गए कि जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी उन्होंने अपने घर पे रखी हुई थी उसको नए नोटों में बदलवाने के लिए लोग घंटों घंटों लाइन में खड़े रहे। बैंकों के बाहर लोग जब 12-12 घंटे लाइन में खड़े रहे तो कई लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, व्यवसाय खत्म हो गए, लोगों की नौकरियां चली गईं। लेकिन आज जो तथ्य विधानसभा में रखे गए उससे यह सामने आया है
कि जब पूरा देश लाइनों में लगा हुआ था, जब देश के लोगों के पास खाना खरीदने के पैसे नहीं थे, तो विनय कुमार सक्सेना जी, जो आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और उस समय खादी ग्राम उद्योग केवीआईसी के देश भर के चेयरमैन थे, उन्होंने किस तरह से देश भर में खादी ग्राम उद्योग के भवनों को, ब्लैक मनी को वाइट करने का काम किया। उनके ही केवीआईसी के 2 कैशियर्स संजीव कुमार और प्रदीप यादव ने यह स्टेटमेंट सामने रखा, और इस स्टेटमेंट को मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगी, लेकिन उन्होंने इंक्वायरी कमिटीज के सामने, अलग अलग एजेंसीज के सामने, कैशियर्स ने, देखिए एक कैशियर के लिए आसान नहीं होता है, वो एक छोटे लेवल का अफसर होता है। एक कैशियर के लिए आसान नहीं होता है कि वो अपने पूरे देश भर की संस्था के चेयरमैन पर आरोप लगाए, लेकिन प्रदीप यादव ने और संजीव कुमार ने ये लिखित बयान देके कहा कि हम पर दबाव डाला गया कि जो पुराने नोट थे, बेसिकली जो ब्लैक मनी था, पुराने नोट लेकर उनको नए नोटों में बदलने का हम पर दबाव डाला गया, चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना द्वारा डाला गया। हमें कहा गया कि अगर तुमने इस ब्लैक मनी को वाइट नहीं किया तो तुम्हारा तबादला कर देंगे, तुम्हें दिल्ली से बाहर भेज देंगे। ये सिर्फ एक ब्रांच के कैशियर हैं जिन्होंने कहा कि एक ब्रांच में मात्र सिर्फ 22 लाख रुपए ब्लैक से वाइट हुए खादी ग्रामोद्योग द्वारा। इस खादी ग्रामोद्योग की पूरे देश भर में 7,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं। तो अगर हम अनुमान लगाएं तो जैसा विधानसभा के सामने कहा गया, ये 1400 करोड़ का घोटाला है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है और विनय कुमार सक्सेना जी के दबाव में हुआ है, तो विनय कुमार सक्सेना जी पे इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? जब सीबीआई ने इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो कई छोटे छोटे लेवल के अफसरों पे तो इंक्वायरी शुरू हो गई, लेकिन जिस चेयरमैन को इन दोनों कैशियर्स ने जिनके खिलाफ बयान दिया था, विनय कुमार सक्सेना जी को सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया गया। तो आज ये तथ्य जब विधानसभा के सामने रखे गए हैं तो हम ये मांग करते हैं कि विनय कुमार सक्सेना जी पर इस घोटाले के लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उनको सीबीआई की जांच में शामिल करना चाहिए, उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए। हमारी सीबीआई से मांग है, हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि अगर आप में हिम्मत है तो विनय कुमार सक्सेना जी पर इस 1400 करोड़ के घोटाले पर सीबीआई की जांच कराई जाए। हमारी दूसरी मांग है कि यह क्लियर कट केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग निकल के आ रहा है, जो पीएमएलए एक्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो आज हमारी केंद्र सरकार से यह मांग है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा विनय कुमार सक्सेना जी पर केस दर्ज होना चाहिए। और जैसे सीबीआई और ईडी करती है, इस इन्वेस्टिगेशन के तहत उनके करंट ऑफिस, उनके करंट रेजिडेंस, उनके पुराने ऑफिसेस और पुराने रेजिडेंसेस पर रेड होनी चाहिए कि यह पता चले कि किसी प्रकार का सबूत इनके द्वारा छिपाया तो नहीं गया। यह पूरे देश के लिए चिंता की बात है कि अगर कोई ब्लैक मनी से वाइट कर रहा था नोटबंदी के दौरान, तो उनको दिल्ली का उपराज्यपाल क्यों बनाया गया? अगर कोई इतने बड़े घोटाले में शामिल था तो उन्हें इतने बड़े संवैधानिक पद पे क्यों बैठाया गया? तो हमारी ये मांग है
कि जब तक ये जांच चल रही है तब तक विनय कुमार सक्सेना जी को एलजी के पद से हटाया जाना चाहिए कि ये जांच फ्री एंड फेयर तरीके से हो सके। धन्यवाद। आपने जो आंकड़ा बताया 1400 करोड़ का, ये क्या उसी के आधार पे है कि 1 करोड़ ऑफिस के 22 करोड़ का ट्रांजैक्शन, 22 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ तो 7000 से ऐसा हुआ होगा? जी, कोई ऐसा डेटा नहीं कि किससे कितना हुआ? देखिए ये जो पूरा इस स्टोरी पर हमारे देश के एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने इस पर एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी भी प्रस्तुत करी थी कि खादी ग्रामोद्योग भवन रिंस्ड रिकॉल्ड करेंसी वाइल सेलिंग खादी। ये 10 अप्रैल 2018 का ये अखबार है, जिसमें एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करी गई कि किस तरह से खादी को बेचते हुए ब्लैक मनी को वाइट किया गया। देखिए ये कितने शर्म की बात है। खादी हमारे देश में गांधी जी का प्रतीक है। उस खादी के नाम पर ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, घोटाला किया जा रहा है। इससे बड़े दुख की बात इस देश के लिए नहीं हो सकती। ये जो बयान दर्ज कराया गया, ये किस कमेटी के सामने बयान दर्ज कराया गया था? देखिए ये बयान रिपीटेडली इस मैटर पे जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जो केवीआईसी की अपनी इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनी, उसके सामने भी पेश किया गया। ये बयान सीबीआई के सामने भी पेश किया गया। ये बयान विजिलेंस की इंक्वायरी में भी साइंड रूप से, अगर आप देखिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये साइंड और विटनेस्ड है। ये प्रदीप कुमार यादव जी का स्टेटमेंट है, साइंड और विटनेस्ड स्टेटमेंट है कि उनको चेयरमैन ने दबाव बनाया कि उनकी ब्रांच में पुराने नोट ब्लैक मनी लेकर उनको व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाए। ये मामला उजागर कैसे हुआ, जांच कैसे शुरू हुई, किसकी शिकायत थी, थोड़ा सा बता पाएंगे? जी, सीबीआई की जो एफआईआर थी उसमें भी नाम नहीं है उनका, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। दूसरा ये कि नाम नहीं था, इसे लेकर आपका कोई सवाल नहीं है? देखिए बिल्कुल हमारी ये मांग है कि जब एक की विटनेस ने चेयरमैन को स्पेसिफिकली नेम किया है कि उनके दबाव में ये मनी लॉन्ड्रिंग करी गई, तो फिर उनको एफआईआर में शामिल होना अनिवार्य है। क्यों? अगर एक की विटनेस की स्टेटमेंट साइंड स्टेटमेंट के द्वारा, ये कोई ओरल स्टेटमेंट नहीं थी, ये की विटनेस की साइंड स्टेटमेंट में उन्होंने जब कहा है कि चेयरमैन केवीआईसी विनय कुमार सक्सेना जी के दबाव में इस ब्लैक मनी को वाइट किया गया, तो इसीलिए हमारी डिमांड है कि इस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में विनय कुमार सक्सेना जी को शामिल करना चाहिए। और ना सिर्फ सीबीआई बल्कि ईडी का भी केस इस पर बनता है, क्योंकि प्रदीप कुमार यादव और संजीव कुमार जी की स्टेटमेंट्स के अनुसार अगर ब्लैक मनी को वाइट किया गया तो इस पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इन्वेस्टिगेशन लीगली अनिवार्य है। और ये इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के मैंडेट में आता है। सिर्फ यही बयान ईडी के एक केस दर्ज होने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि एक साइंड स्टेटमेंट में एक अक्यूज्ड ने कहा है कि चेयरमैन केवीआईसी के दबाव में ब्लैक मनी को वाइट किया गया। जो है प्रदीप, संजीव और आज बोला दुर्गेश पाठक ने कि इनकी जान को खतरा है। क्या आप लोगों ने किसी तरीके से इनसे संपर्क साधा है? क्या इसको सामने लाने के लिए आप कोई कोशिश कर रहे हैं? देखिए ये इस समय इसको पब्लिकली डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होगा, लेकिन यह भी बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप देखिए कि जिन 2 कैशियर्स ने चेयरमैन के खिलाफ बयान दिया, उन कैशियर्स को, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जिन अफसरों ने चेयरमैन के खिलाफ बयान नहीं दिया, श्री अजय गुप्ता जी और श्री गर्ग, उनको केवीआईसी में प्रमोशन मिल गया। इंक्लूडिंग एक को प्रमोशन मिलके शायद ये अजय गुप्ता जी को राजस्थान के पूरे केवीआईसी का अध्यक्ष बना दिया गया। तो इसमें पर्याप्त प्राइमा फेसाई एविडेंस है
कि विनय कुमार सक्सेना जी पर सीबीआई की एफआईआर में शामिल होने के लिए, और दूसरा ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज होने के लिए। मैम अभी भी ये क्लैरिटी नहीं आई है कि ये स्टेटमेंट कहाँ दिया था इन लोगों ने? कोई एक इन्होंने जो केवीआईसी की इंटरनल कमेटी बनी उसके सामने ये स्टेटमेंट दिया, ये उसकी साइंड कॉपी है, लेकिन ये सेम स्टेटमेंट उन्होंने विजिलेंस के सामने भी दिया है और उन्होंने सीबीआई को भी दिया। पार्टी की कोई कंप्लेन एजेंसी, जांच एजेंसी को करेगी क्या? बिल्कुल, इस मामले को हम जरूर आगे लेके जाएंगे, लेकिन हम ये सीबीआई से और ईडी से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द विनय कुमार सक्सेना जी पर ईडी द्वारा भी और सीबीआई द्वारा कार्रवाई करी जाए। धन्यवाद। देखिए, हमारा बेस एलिगेशन का जो इस सदन में प्रस्तुत किया गया दुर्गेश जी द्वारा, वो ये बयान है जो तब के खादी भंडार के कैशियर्स ने दिए हैं। उस बयान के आधार पर विनय कुमार सक्सेना जी पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने 100% घोटाला किया है, लेकिन उन पर केस तो दर्ज होना और उन पर इन्वेस्टिगेशन होना सीबीआई द्वारा भी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा बनता है। फिर बाकी सीबीआई जांच करे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जांच करे, वो उनके करंट रेजिडेंस पे, उनके पुराने रेजिडेंस पे, उनके करंट ऑफिस पर, उनके पुराने ऑफिस पर रेड करे, देखिए कुछ सबूत सामने आता है कि नहीं। जो सब लोग उस समय शामिल थे केवीआईसी में, उनको विटनेस के तौर पे बुलाया जाए, उनसे जांच करी जाए। तो इसलिए ये विटनेस स्टेटमेंट्स आधार हैं जो आज दिल्ली विधानसभा में दुर्गेश पाठक जी ने बयान किया। धन्यवाद।